प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको आपकी जन्म कुंडली से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इस जानकारी में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप अपनी कुंडली से कैसे देख सकते हैं कि आपकी आत्मा की आखिर क्या इच्छा है, किस कार्य को करने के लिए आपकी आत्मा ने जन्म लिया है। तो ये विषय बहुत ही रोचक होगा और आपको निश्चित ही आज मैं जो बातें बताऊंगा आपके जीवन से जुड़ती नजर आएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह होता है जो इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन में आप किस कार्य को करने आए हैं, आपकी आत्मा की क्या वास्तविक इच्छा है जिसे वो पूरा करने के लिए आई है। वैसे तो वो मानव हो, पशु हो या अन्य कोई योनि में जन्मा व्यक्ति हो, सभी के लिए एक ही बात है कि प्रत्येक जीव केवल और केवल उसकी अंतिम इच्छा तो इतनी है कि वो परमात्मा की शरणागति में चले जाए, यानी वो मोक्ष को प्राप्त कर ले, इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। लेकिन ये एक फाइनल इच्छा हो सकती है जो किसी में अभी, किसी में कुछ समय बाद जाकर के जन्म ले सकती है। लेकिन एक ऐसी इच्छा भी होती है कि कुछ ग्रह के चलते जो आपकी कुंडली में निकल के आते हैं, वो आपके जीवन में उस इच्छा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज उसी से जुड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कुंडली सामने रखना है। मैं आपको ये जो जानकारी दे रहा हूं, इसमें आपको अपनी कुंडली से सबसे पहले जिस ग्रह को निकालना है वो ग्रह है आत्मकारक ग्रह। अब अधिकतर दर्शकों को पता होगा मैं किस ग्रह की बात कर रहा हूं, और बहुत से दर्शकों के लिए विषय नया होगा। आत्मकारक ग्रह ये जेमिनी ज्योतिष से जुड़ा हुआ एक विषय है, जिसमें जिस ग्रह की सबसे अधिक डिग्री होती है, यानी जो ग्रह अंश में सबसे ज्यादा होता है, उस ग्रह को आत्मकारक ग्रह कहा जाता है और उसका प्रभाव हमारी आत्मा की इच्छा के रूप में देखा जा सकता है। वैसे तो एक नैसर्गिक आत्मकारक ग्रह सूर्य है, जो जगत की आत्मा को दर्शाता है। हर व्यक्ति के अंदर आत्म स्वरूप में सूर्य देव भी विद्यमान है। इसका विचार हम सूर्य से भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जो जानकारी दे रहा हूं यह आपकी कुंडली में बन रहे आत्मकारक ग्रह से देने वाला हूं। आप बस ये देखिए कि सूर्य से शनि तक राहु केतु की गणना न करें, उसका विषय मैं कभी आगे बताऊंगा कि कब राहु केतु आत्मकारक ग्रह बनते हैं और कब उनका प्रभाव देखा जाता है। लेकिन आज मैं जो जानकारी दे रहा हूं यह केवल सूर्य से शनि पर्यंत इन सातों ग्रहों में आप ये देखिए कि किस ग्रह का अंश सबसे ज्यादा है, यानी जो ग्रह की डिग्री 30 अंश के जितने पास में होंगी। कोई ग्रह आपकी कुंडली में 29 पर होगा, कोई 28 पर होगा। बस आपको ये देखना है सबसे ज्यादा डिग्री पर कौन सा है। हो सकता है किसी की कुंडली में 20 डिग्री पर बैठा ग्रह सबसे अधिक अंश पर होगा, बाकी सब ग्रह कम अंश पर होंगे। तो आप बस इतना कीजिए कि उस ग्रह को देखिए। तो इसलिए आप इतना काम कर लीजिए। अगर आप चाहे कि मैं उदाहरण बताऊं तो 2 मिनट आपको मैं एक उदाहरण कुंडली बता देता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। मैं आपके समक्ष एक कुंडली ले आता हूं। हाँ, आप इस कुंडली को देखिए जो आपको साइड में दिख रही है। यहां पर ग्रहों के अंश आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसे थोड़ा सा और आपके लिए, अगर इसे थोड़ा बड़ा कर दूं तो थोड़ा आसान रहेगा। ये पूरी कुंडली आपको दिख रही है। अब इसमें देखिए, गुरु 12 डिग्री पर, शनि 13 डिग्री पर, चंद्रमा 16 डिग्री पर, फिर बुध 10 डिग्री पर है, मंगल 9 डिग्री पर है, सूर्य 7 डिग्री पर और शुक्र 2 डिग्री पर। अब अगर आप इन सभी सातों ग्रहों में देखें राहु केतु को छोड़कर, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है ये आप देखते हैं 16 डिग्री और 46 मिनट पर है, यानी सबसे अधिक अंश किसी ग्रह का है तो वो यहाँ पर चंद्रमा का है जो सबसे अधिक अंश पर है। इसी चंद्रमा को यहाँ पर आत्मकारक ग्रह कहा जाता है। इसे आप किसी अन्य सॉफ्टवेयर आदि में देख सकते हैं। जेमिनी ज्योतिष जहां पर होगा वहां पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा कौन सा ग्रह आत्मकारक है, कौन सा अमात्य कारक है। ऐसे सभी जो वहां पर होते हैं वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, जो नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर में होते ही है। तो आप उसका विचार भी कर सकते हैं। बाकी आपको जैसे मैंने उदाहरण कुंडली से बताया, ऐसे आप यहाँ पर निकाल लीजिए। जब आप इतना कर लेंगे तो यहाँ पर अब मैं आपको उस ग्रह का प्रभाव बताता हूँ। सूर्य से लेकर शनि तक कोई 7 में से एक ग्रह निकल कर आएगा जो आत्मकारक होगा। वो आपके जीवन में कैसा प्रभाव दे रहा है आइए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में, यानी समझ लीजिए अगर आपकी कुंडली में
सूर्य सबसे अधिक अंश पर है। तो सूर्य अगर सबसे अधिक अंश पर होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये सूर्य व्यक्ति को, आप जानते हैं सूर्य जो है स्वतंत्र ग्रह है, राजा इसे माना जाता है ग्रहों का, इसलिए ऐसा व्यक्ति थोड़ा राजसी स्वभाव का होगा। ऐसा व्यक्ति राजा जैसे गुणों को लेकर जन्मेगा। ऐसा व्यक्ति मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रिय होगा, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास का, मान सम्मान का प्रमुख कारक होता है। सूर्य को वैसे तो सरकारी क्षेत्रों से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन मुख्य बात है कि सूर्य व्यक्ति को मान सम्मान दिलाना चाहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उसका मान सम्मान होता है। जहां उसे मान सम्मान नहीं मिलता वहां पर वो जाता भी नहीं है। इसके अलावा सूर्य, आप जानते हैं, चूंकि ग्रहों का राजा है, तो एक राजा का कार्य होता है अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करना। इसीलिए जिस व्यक्ति का आत्मकारक ग्रह सूर्य होता है, ऐसा व्यक्ति अपने साथ जुड़ने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, बल्कि उनके लिए अपने काम छोड़ करके भी आगे बढ़ता है। ये सूर्य के प्रभाव से आता है। हालांकि कई बार ऐसे व्यक्ति को कुछ लोग घमंडी या अहंकारी समझने लग जाते हैं, क्योंकि इनके कार्य करने का तरीका सबसे अलग होता है। किसी के दबाव में रहना, किसी की चापलूसी करना इनके स्वभाव में नहीं रहता। इस कारण से ऐसे व्यक्ति को समझ लिया जाता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं घमंडी है, ये तो अपने आप में रहता है, ये तो किसी का सम्मान नहीं करता, क्योंकि थोड़ा मुंहफट होता है। सच बोलने की आदत ऐसे व्यक्ति के मन, मतलब एक स्वभाव में होती है, और वही स्वभाव कई बार अन्य से तालमेल कमजोर कर देता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर देखा जाए तो सही प्रकार से जीवन जीता है। मतलब सही प्रकार से मेरा मतलब यह है कि अपने आप में सही होता है, और ऐसा भी नहीं कि स्वयं की दृष्टि में सही होता है। व्यक्ति कार्य भी सही करता है, जो नियम सम्मत हो, जो सही प्रकार से काम होते हैं, ऐसा व्यक्ति उस कार्य को करता है। ऐसे व्यक्ति में थोड़ा ईगो का प्रभाव अवश्य होता है, लेकिन कुछ अलग कर दिखाने की क्षमता भी होती है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जीवन में अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। जरूर ये बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति को बस इतना चाहिए कि जो अन्य इनके लिए सोच रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति घमंडी है, अहंकारी है, अगर व्यक्ति को पता भी लग जाए कि ये शत्रु है मेरे, तो भी उनसे शत्रुता न रखे। ऐसे व्यक्ति की अगर हम ये देखें कि आत्मा की जो इच्छा है वो इतनी है कि ऐसे व्यक्ति को अपने शत्रुओं को भी मित्र बनाना है। जो इसके साथ में जुड़ता है उसके लिए बहुत कुछ करना है, जो अपनी ओर से कर सकता है उसे कर दिखाना है। जब व्यक्ति ये करने लग जाता है तो समझिए जिनका सूर्य आत्मकारक है वो अपने जीवन में वास्तविक एक जो मन की इच्छा है उसे पूरा कर पाते हैं। और ये देखने को भी मिला है कि जिनका सूर्य आत्मकारक है, ऐसे व्यक्ति जब दूसरों की सहायता करते हैं, विशेषकर जिन्हें वास्तविकता में सहायता की आवश्यकता है, उन्हें सहायता प्रदान करते हैं, तब ऐसे व्यक्ति अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, और कहीं ना कहीं इनके जीवन में वो प्रसन्नता एक अलग ही इनके जीवन में निखार लेकर के आती है। तो अगर आपका सूर्य आत्मकारक है तो ये बातें जो मैंने आपको बताई है आपके जीवन से अवश्य मिलती नजर आएंगी। अगर अवश्य आपके जीवन से मिल रही है तो वीडियो में कमेंट करें, जो बात ध्यान रखने को कहा है उसका ध्यान रखें। और बाकी सात्विक जीना है, सूर्य सात्विक ग्रह है, अनुशासन वाला ग्रह है, समय से अपना काम करता है, समय से सुबह सूर्योदय करता है, समय से सूर्यास्त भी होता है। इसीलिए अगर आपका आत्मकारक सूर्य है तो अपने जीवन में आप एक रूटीन बना लीजिए, एक सही सिस्टम से काम कीजिए। आपके जीवन में जो आपकी इच्छा है, कुछ अलग करने की क्षमता, और जो आपके अंदर एक गुण है, उसको आप अच्छा बढ़ा भी पाएंगे, और अपने जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त भी कर पाएंगे। तो ये था जिनका आत्मकारक सूर्य है उनके लिए प्रभाव। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं जिनका आत्मकारक चंद्रमा है। चंद्रमा सौम्य ग्रह है, भावुकता प्रधान और जलीय ग्रह है, इसलिए ऐसे व्यक्ति इमोशनल देखने को मिलते हैं, सबसे हृदय से जुड़ जाते हैं। सूर्य वाला ग्रह तो कई बार थोड़ा क्रोधी भी होता है, अन्य के ऊपर थोड़ा अपना प्रभुत्व भी जमाता है, लेकिन जो चंद्रमा वाला ग्रह होता है ये सबसे मन से जुड़ जाता है, सभी को अपना बना लेता है। एक अपनत्व वाला गुण ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलता है। जब भी आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति का चंद्रमा जो है सबसे अधिक अंश पर बैठा हुआ ग्रह है, तो ये चंद्रमा व्यक्ति को मतलब सभी के लिए अच्छा सोचने वाला बनाता है। स्त्री वर्ग से विशेष लगाव, यानी अपनी माता से, अपने बच्चों से, विशेषकर अगर अपनी बेटी है तो बेटी से विशेष लगाव ऐसे व्यक्ति को रहता है। और जीवन काल में स्त्रियों के चलते ही ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में उन्नति प्राप्त कर पाते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि स्त्री वर्ग का सम्मान करे, उनका अपमान करना ऐसे व्यक्ति को नीचे ले आता है, उससे बचना चाहिए ऐसे व्यक्ति में, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक माना गया है, और माता का पहला काम होता है जो उससे जुड़े अपनी संतान को, अपने साथ जुड़ने वाले को पोषण प्रदान करना। तो इसीलिए आपके जीवन में भी आपका एक कर्तव्य है कि जो आपसे जुड़ता है उससे आप पोषण प्रदान करें, उसके लिए अच्छा सोचे, उससे सही मार्ग दिखाए। अगर आप अपने यहाँ आने वाले को भोजन करवाते हैं या फिर अपने साथ जुड़े
जो रहे हैं उनके लिए कोई अच्छा करते हैं, आपके जीवन में ये एक आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा और आपको मानसिक सुख प्रदान करेगा, मानसिक शांति प्रदान करेगा, क्योंकि ये आपकी आत्मा की इच्छा है। और जब आत्मा की इच्छा पूरी होती है ना, तो शरीर के सुख आदि व्यक्ति कुछ लोगों के पूरे होते हैं, कुछ के नहीं होते, लेकिन जब आत्मा की जो शांति है, आत्मा की जो खुशी है वो मिल जाती है, तो व्यक्ति एक प्रसन्नचित्त जीवन यापन करता है। क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा परिवर्तनशील ग्रह है, ऐसे व्यक्ति में परिवर्तन, स्वभाव में अधिक सोचना, चिंता करना, कई बार उसके चलते डिप्रेशन, टेंशन जैसी स्थिति व्यक्ति के साथ बन जाती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की सहायता करते रहता है तो प्रसन्न रहता है। हर व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं अपना मानकर उसके दुख दर्द को महसूस करता है। अगर ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में ये कार्य करने लग जाए कि दूसरों को दर्द को महसूस करके उनकी कठिनाइयों को, उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करे, तो वास्तविकता में मानकर चलिए ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत आगे बढ़ता है और जीवन काल में जो एक वास्तविक उन्नति है ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। इसीलिए अगर आपका चंद्रमा आत्मकारक है, यानी सबसे अधिक अंश पर चंद्रमा है, तो आप अवश्य से इस बात को ध्यान दीजिए कि आपको चाहिए कि आप अपने साथ जुड़ने वालों के लिए अच्छा कीजिए। हो सकता है कि चूंकि चंद्रमा का प्रभाव है, आप तो सबसे एक मतलब हो सकता है ईमानदारी से जुड़ते हैं, लेकिन हो सकता है अन्य उतने ईमानदारी से ना जुड़े, अन्य से धोखा भी मिले, जिसके कारण आपको चिंता भी रहे और बाद में आप सोचे अकेले में कि अगर मतलब मैं इतना करता हूँ लेकिन बदले में तो मुझे धोखा ही मिला है, बदले में तो मुझे परेशानी ही मिली है। लेकिन ये भले आपके मन में आता हो कि ये आपका भौतिक शरीर है और भौतिक शरीर में अन्य से अपेक्षाएं भी रहती है, लेकिन आप यही कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे इन अपेक्षाओं को कम करते जाइए। आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि एक जो आपकी आत्मा है वो एक सही इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे और आप प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और शुभ स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। आपका स्वभाव अन्य से घुलने मिलने का तो है ही, सभी को अपना बना लेने का है, तो इसीलिए अपने इस गुण से आप अपने जीवन में अच्छी तरक्की हासिल कर सकते हैं। बस जैसा मैंने कहा, व्यर्थ की कल्पना चिंता से बचे, अन्य के लिए अच्छा कीजिए, बदले में आप किसी अन्य से कोशिश ना करें कुछ मिलेगा, आप देखेंगे ईश्वरीय कृपा हमेशा बनी रहेंगी आपके ऊपर। तो ये था जिनका चंद्रमा आत्मकारक ग्रह है उनके लिए प्रभाव। अगर आप मिला पाए हो तो वीडियो में कमेंट करके या वीडियो को लाइक करके अवश्य बताइए। बाकी अब हम बढ़ते हैं अगले ग्रह की ओर, और जो अगला ग्रह है ये है मंगल। अब मंगल को आप जानते हैं, ये उग्र ग्रह है, थोड़ा क्रोधी सेनापति से माना गया है। ये भी अपने कार्य में है तो मेहनती, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मंगल का प्रभाव है ये थोड़ा जल्दीबाजी का है। ये ज्यादा फिक्र नहीं करता कि परिणाम क्या आएगा, मुझे आज काम करना है, रिस्क लेना पड़े मैं रिस्क लूंगा, लेकिन जो काम है उसे पूरा करके दिखाऊंगा। मंगल जैसा ग्रह, वैसे तो ये सेनापति से ग्रहों का कहा जाता है, लेकिन ये इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, अन्य को अपने अंडर में लेकर चलने वाला गुण है, और किसी भी काम को, जो मुश्किल काम हो, ऐसे टास्क को लेने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। ऐसा व्यक्ति ज्यादा दूसरों की परवाह करता नहीं है, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं करूंगा, और डर तो ऐसे व्यक्ति के अंदर होता ही नहीं है। हाँ, क्रोध का प्रभाव है, कई बार झगड़े विवाद के रूप में सामने भी आता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दूसरों के काम के लिए सदैव तत्पर है। ऐसे व्यक्ति को कोई काम बोलता है ना तो मना नहीं करता ऐसा व्यक्ति तैयार होकर आगे बढ़कर कहीं ना कहीं उस कार्य को पूरा करता है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि जो मंगल वाला प्रभाव है ये व्यक्ति को ऊर्जा भी देता है, एनर्जी भी देता है, साहस देता है, किसी भी चीज को कर दिखाने की क्षमता देता है। और ऐसे व्यक्ति की क्षमता भी यही होती है कि वो मुश्किल से मुश्किल काम को अपनी मेहनत से बड़ी आसानी से कर लेता है। व्यक्ति कर्मठ होता है, लेकिन कई बार ये देखने को मिला है कि जीवन में इतनी भागदौड़, इतनी मेहनत करने के बाद भले सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर बाद में सोचता है कि सुख शांति कम मिलेंगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कई बार आप देखेंगे कि अन्य से छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद कर लेते हैं और अन्य से शत्रुता इनकी बहुत जल्दी हो जाती है। यहाँ कई बार क्षमा करने का स्वभाव तो होता है, क्योंकि ऊपर से कठोर है ये, लेकिन सामने वाला क्षमा न मतलब गलती होने के बाद भी इनके पास आता नहीं है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इनका स्वभाव कठोर है और ये बिल्कुल मानने वाले नहीं है, लेकिन इनका स्वभाव दिखता कठोर है, ये मान जल्दी जाते हैं, भावुक होते हैं, लेकिन अंदर से दिखाते किसी को नहीं, परेशान भी होंगे तो दूसरों को नहीं बताएंगे। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति थोड़े से अन्य से मतलब अलग समझे जाते हैं, अलग इस प्रकार से कि कहीं ना कहीं थोड़े से ये अपने आप में अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, ज़्यादा दूसरों के अनुसार काम करना नहीं चाहते। हालांकि ये अपनी एनर्जी को सही प्रकार से यूज में ले ले, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए, अपने कार्य को सही सिस्टम से करे, तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। थोड़ा मंगल के कारण तामसिक प्रभाव होता है जीवन में, लेकिन अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाकर अगर ये आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में पॉजिटिव स्थिति प्राप्त कर पाते हैं और जीवन में जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ मंगल है तो मैं इतना भी कहूंगा कि दूसरों की सहायता करना, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी है वो स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आप उपयोग में कीजिए, और साथ में ये कोशिश कीजिए कि अपने जीवन में
जो मिल रही खुशियां है, जो आसपास के लोगों से जुड़ाव है, वो बनाए रखें। नहीं तो फिर जैसे क्या होगा ना, उम्र बढ़ने के बाद आप सोचेंगे कि मैंने इतनी मेहनत करी, सब सुख तो है, लेकिन फिर भी एक खालीपन लगता है, एक उदासीनता लगती है। तो इसलिए आप इतना ध्यान रखिए कि सबसे जुड़ कर रहेंगे तो एक जो जीवन की प्रसन्नता है उसका भी अनुभव कर पाएंगे। बाकी दूसरों की सहायता भी करते रहिए आपकी ऊर्जा से। आप देखेंगे कि आप अपने जीवन काल में जो एक प्रसन्नता है, एक जो अच्छा प्रभाव है, उसको प्राप्त भी कर पाएंगे और अपने जीवन में सुखद स्थिति का अनुभव भी कर पाएंगे। तो ये है प्रभाव जिनके मंगल आत्मकारक ग्रह के रूप में आते हैं उनके लिए। अब मंगल जैसा ग्रह है तो थोड़ा आपको हैंडल तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस एनर्जी को हैंडल करना सीख जाएंगे तो फिर किसी भी चीज में परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि अब ये एनर्जी आपको जीवन में हर क्षेत्र में, जहां एक और करियर में आगे बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक जीवन में या वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। तो थोड़ा इसको आप बैलेंस करना सीख जाइए। बैलेंस कैसा होगा? आप मेडिटेशन करिए, अपनी एनर्जी को सही उपयोग में लाने के लिए कोई ना कोई कार्य करते रहे, दूसरों की सहायता करते रहे जिसमें आपकी मेहनत लग जाए। आप मेहनती है, अपने काम को करना जानते हैं अपनी मेहनत से, इसलिए बस अपना प्रयास अच्छा रखिए और अच्छी सोच के साथ प्रयास रखिए। क्योंकि आपको चैलेंजर्स या कोई कह दे कि ये काम तुम नहीं कर सकते, उसको वही काम आप करके बताएंगे। ये आप में क्षमता है, लेकिन आपको कोशिश रखना है कि जो प्रभाव आपको मिला है इसको गलत उपयोग में ना ले। जैसे आप में कई बार आप क्या है ना, शत्रुता जल्दी पाल लेते हैं। मतलब अगर आपके सामने लगा कि हाँ ये व्यक्ति मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आप उससे दोगुनी मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार उस दोगुनी मेहनत में अपने शरीर की जो एक स्थिति है उसका ध्यान नहीं रखते। आप कई बार घर परिवार के लोगों का ध्यान नहीं रखते, अपनी खुशियों को ध्यान नहीं रखते, इसीलिए थोड़े से आप फिर कहीं ना कहीं बाद में उदास हो जाते हैं। उसका ध्यान दीजिए तो आप फिर प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन को जी पाएंगे और अपनी आत्मा की जो आपकी मतलब प्रमुखता से जो इच्छा है वो तो यही है कि आप अपनी एनर्जी से अधिक काम कर पाए, अपने आप को भी ऊपर ले जा पाए, अपने नाम को भी ऊपर ले जा पाए और लोगों के काम करके लोगों को प्रसन्नता दी जाए। ये काम आप करिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा और यही सब आपके लिए एक प्रमुखता से आत्मा की इच्छा के रूप में निकल के आता है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और अगले ग्रह के रूप में बुध की बात करें, बुध बालक ग्रह है, कुमार ग्रह से माना गया है, क्रिएटिव है, चंचल है, जल्दी परिवर्तन आता है स्वभाव में। इसीलिए ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा चंचल होता है। हंसी मजाक करना, विनोदी स्वभाव ऐसे व्यक्ति में होता ही है। थोड़ा क्रिएटिव होने से कुछ कुछ नया करते रहता है, सीखते रहता है नया नया, नए विषयों को सीखना। भले मैं बोलूं कि लंबे समय उसमें रुचि नहीं रहेगी। एक बच्चे का स्वभाव कैसा होता है, कुछ सीखा, सीखने के बाद मतलब जैसे खिलौने की बात करें आप बच्चे के लिए, कुछ नया खिलौना देखा, उसे मांगने की जिद करने लगा, वो दिला दिया, कुछ दिन उसके मन में उसका शौक रहा, फिर उसे छोड़ दिया, फिर नए की वापस चाहत। यही बात बुध वालों के लिए रहती है कि आत्मकारक बुध है, सबसे अधिक डिग्री पर है। आप देखते हैं कि आपकी इच्छा है, मुझे कुछ सीखना है, नए विषय में सीखना चालू करा, आपने 2-4 दिन सीखा, रुचि रही, जब तक इंटरेस्ट था तब तक सीखा, 4-5 दिन बाद उसको बदला, दूसरे विषय में चले गए, फिर नया सीखा। तो ये नई नई चीजों को सीखना आपके स्वभाव में रहता है। क्रिएटिव है, बुद्धिजीवी आपको बनाता है, दूसरों को ज्ञान देना, सलाह देना, पढ़ाना, ये आपके स्वभाव में आ जाता है। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि बुध के प्रभाव से आप जहां भी जाते हैं, क्योंकि आपके स्वभाव इस तरह का होता है कि भाषा शैली अच्छी होती है, बोलने में माहिर होते हैं, इसलिए जिस भी जगह पर जाते हैं अपने आप वहां पर एक सबके बीच का एक आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। और इसीलिए आप कहीं ना कहीं सब आपसे जो भी आपसे जुड़ता है वो कहीं ना कहीं फिर जुड़ने का प्रयास करता है, प्रसन्नता पूर्वक आपसे जुड़ता है। और एक मन में आपकी छवि बैठ जाती है कि हाँ ये व्यक्ति मतलब अच्छा है, बोलने में माहिर है या अच्छा कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग गुण बहुत बढ़िया होते हैं। दूसरा ठगने आता है ना तो समझ जाते हैं कि ये तो ठगने आया है, और उसको फिर अपनी बातों से इस प्रकार उसको मतलब मैं तो कहूँ कई बार उलझा भी देते हैं कि वो खुद समझ नहीं पाता कि वो एक तो ठगने आया था और कब ठगा गया। ये बात बुध वालों में बड़ी एक अच्छी होती है, जो उनको वर्तमान युग में जैसा व्यक्ति हो उसको वैसा प्रभाव देने वाली होती है। मतलब जैसे को तैसा प्रभाव ये बहुत बढ़िया दे पाते हैं, लेकिन वाणी से, अपनी बुद्धि से सामने लोग पता भी नहीं लगता कि कब वो अपने ही जाल में फंस गया है। तो ये बात बुध वालों में होती है। बाकी ये गुण जरूर कह सकते हैं कि ये अधिक धन कमाना, अच्छी मान सम्मान कमाना, इसके लिए इनका मतलब रुचि होती है। विशेषकर धन कमाने की चाहत बहुत होती है, लग्जरी पर, सुखों पर खर्च भी करते हैं और अच्छा जीवन यापन करते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर ये बुध का प्रभाव आपके लिए आत्मकारक के रूप में आता है तो आप इतनी कोशिश कीजिए कि जो नया नया विषय सीखा है उसमें आप मतलब अन्य को भी कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करें। अपने जीवन से ये कोशिश करें कि अगर आपने कम से कम कुछ कम ही लोगों को जो आपके साथ जुड़े हैं उन्हीं लोगों को एक सही मार्गदर्शन दे दिया, सही गाइडेंस दे दी, तो आप बहुत ही बढ़िया इसमें मतलब अपने जीवन को समझिए कि आपने एक अच्छा काम कर लिया है या आपके जीवन का जो उद्देश्य था उसको पूरा कर लिया है। इसीलिए मैं आपको इतना कहूंगा कि आप
जो ज्ञान अर्जित करते हैं, जो चीजें आप सीखते हैं, उससे दूसरों को भी आप मतलब सलाह दीजिए। आप अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो कोई भी निराशा में हो, हताशा में हो, उससे बातचीत करके उसको आप कहीं ना कहीं एक सही मार्ग दिखाइए, सही गाइडेंस दीजिए। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और आपको आंतरिक रूप से प्रसन्नता देने वाला रहेगा और शुभ परिणाम देता नजर आएगा। बाकी आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव है बुध का थोड़ा, क्योंकि अब ये बालक ग्रह है तो थोड़ा स्वभाव में चंचलता आ जाती है, लेकिन ओवरऑल ठीक प्रभाव है इसका, कोई खराब प्रभाव नहीं है। इसके बाद अगर हम बुध की अगले ग्रह के रूप में गुरु की बात करें तो गुरु देखिए बुध के ठीक विपरीत में आता है। देखा जाए तो गुरु जो है ये भी मतलब ज्ञान सीखना, ज्ञान से जुड़ा हुआ ग्रह है। ज्ञान देना, ज्ञान सीखना ये व्यक्ति के स्वभाव में रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के मन में प्योर ज्ञान मतलब भटकाव नहीं होगा। यहाँ पर जो भी विषय सीखना है उसको अच्छे से सीखना है, अच्छा ज्ञान अर्जित करना है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में ये बात देखने को मिलती है जो ऐसे व्यक्ति को अन्य से भिन्न बनाती है। आध्यात्मिक ज्ञान भी ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छा होता है और अन्य को मतलब आध्यात्मिक स्थिति की भी ज्ञान अच्छा देता है ऐसा व्यक्ति, और सही मार्ग पर चलने को कहता है, सही मार्ग दिखाता भी है, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसीलिए गुरु का प्रभाव अच्छा माना गया है। हालांकि अगर किसी का आत्मकारक ग्रह गुरु है और ऐसा व्यक्ति सात्विक नहीं है, मांसाहार मद्यपान का सेवन कर रहा है, तो फिर ऐसा व्यक्ति इसका प्रभाव कभी अच्छा नहीं ले पाता, बल्कि ये देखने को मिलता है जीवन में संघर्ष, परेशानी और आगे चलकर के रोगों की स्थिति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति फिर परेशानी में जीवन जीने को बाधित हो जाता है। इसीलिए अगर गुरु आत्मकारक ग्रह हो तो ये कोशिश करना चाहिए कि कभी भी सात्विक जीवन से दूर नहीं हटना चाहिए। एक सिस्टम से, नियम से, सात्विकता से अगर आप जीवन जीते हैं, मांसाहार मद्यपान से दूर रहना, पॉजिटिव लाइफस्टाइल जीना, वो व्यक्ति को अच्छा परिणाम देती है, स्वयं के करियर में भी मान सम्मान ऊंचाई देती है और व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम देने का कार्य करती है। क्योंकि ये गुरु ज्ञान का कारक है तो व्यक्ति के लिए ज्ञान बहुत मतलब महत्वपूर्ण होता है, वो सीखता भी है। ज्ञान से मतलब यहाँ किताबी ज्ञान से नहीं है, व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान होता है और ऐसा व्यक्ति कम उम्र से ही व्यवहारिक ज्ञान ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छा देखने को मिलता है। किस प्रकार किस काम को करेंगे, कैसे परिस्थिति को मैनेज किया जाएगा या घर परिवार की स्थिति को कैसे चलाया जाएगा, ऐसे व्यक्ति में ये चीजें सब बढ़िया होती है और अपनी चीजों को ये बैलेंस करके जीवन में बहुत अच्छा आगे बढ़ पाता है, सभी के लिए अच्छा सोचकर जीवन में उन्नति प्राप्त कर पाता है। तो ये एक बढ़िया योग होता है ऐसे व्यक्ति का जो जीवन में इसके सकारात्मक गुणों को दर्शाता है। बाकी मैं ये कहूंगा कि चूंकि गुरु जैसा ग्रह है, भारी ग्रह है, तो व्यक्ति को कई बार मतलब ये हो सकता है कि थोड़ा सा ये मतलब घमंड में लाने का काम करे या अपने ज्ञान का व्यक्ति को घमंड होने लगे, उससे बचना चाहिए, इतना कहा जा सकता है। बाकी ओवरऑल गुरु का प्रभाव है, गुरु एक अच्छे ग्रह है, ऊंचाई देने वाले हैं जीवन में, इसीलिए आप एक सही सिस्टम से काम करेंगे तो बहुत बढ़िया प्रभाव रहता है। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का आपको सम्मान करना है। जब आप ये करते रहते हैं तो जीवन में आपको और अच्छे अवसर प्राप्त होते रहते हैं और जीवन में आप उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि गुरु जैसे ग्रह का प्रभाव खराब नहीं है, बस आपको चाहिए कि एक सही दिशा से, एक मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, आपको ये बहुत बढ़िया प्रभाव अवश्य प्रदान करता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें शुक्र की, शुक्र अगर आपकी कुंडली में सबसे अधिक डिग्री पर हो, आत्मकारक ग्रह हो, तो ये शुक्र इस बात को दर्शा रहा है कि आप अपने जीवन काल में लग्जरी की और सुखों की ओर अधिक आपकी चाहत रहेगी। जो भी वस्तु आप खरीदेंगे ब्रांडेड और महंगी और सुंदर खरीदने का प्रयास करेंगे। आपको स्वयं साफ सुथरा रहना, अपने आसपास साफ सफाई रखना पसंद होगा। आप खुद स्वयं भी खुशहाल रहेंगे और अन्य को भी खुश करने का प्रयास करेंगे, अन्य को भी प्रसन्न करने का कार्य करेंगे। महंगी वस्तु पर खर्च तो अधिक करते ही है, लेकिन खर्च करने से भी मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ी परेशानी है आपके साथ में। हाँ, अगर आप मतलब धन का मैनेजमेंट सही नहीं करते तो परेशानी रहती है फिर, क्योंकि धन को लेकर फिर चिंता करनी पड़ जाती है। अदरवाइज शुक्र का प्रभाव आपको देता ही लग्जरी है, आपको देता ही सुख है और सुखों की चाहत है। विपरीत लिंग के प्रति आप विशेष आकर्षित हो जाते हैं या जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, ये प्रभाव आप देख पाएंगे। अगर आप शुक्र के प्रभाव में है तो आपको भी इतना ही चाहिए कि अन्य के लिए आप अच्छा कार्य कीजिए। आपके स्वभाव में एक और गुण है कि जब आप कोई सुख सुविधा खरीद रहे हैं, सुख सुविधा ला रहे हैं, तो सिर्फ अपने लिए नहीं लाएंगे, आप कोशिश करते हैं कि जो साथ में जुड़ा हुआ है उसको भी खुशहाली दी जाए, उसको भी लग्जरी दी जाए, क्योंकि आपके साथ रहने वाला भी आप उसे अपना समझते हैं और उसके लिए भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक बात बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। बस चूंकि शुक्र का प्रभाव है तो आपको कभी भी किसी प्रकार से बहुत अधिक ऐसे स्वभाव में नहीं जाना है कि आप मतलब परिस्थिति गमन करने लग जाए या फिर आप बहुत अधिक कामुक हो जाए। ये सारी स्थितियां आपको परेशान करेंगी या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ना भी देंगी और आपको गलत मार्ग की ओर लेकर के जाएंगी। इससे आपको बचना है। बाकी आपको जीवन में यही करना है कि जो भी आपसे जुड़े उनके लिए अच्छा करिए, और भी आप अपने जीवन में अन्य लोगों के लिए जो त्याग कर सकते हैं, जो उनका भला कर सकते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए।
आप देख पाएंगे कि जीवन में ये जो शुक्र का प्रभाव है आपको बहुत आगे बढ़ाएगा और उन्नति देने का कार्य करेगा, क्योंकि यही आपके जीवन का एक लक्ष्य भी है, एक आपके आत्मा का उद्देश्य भी है कि जो भी आपसे जुड़ा है उनके लिए अच्छा कीजिए। शुक्र जो है लग्जरी का कारक है, सबको लग्जरी दीजिए, सबको सकारात्मक प्रभाव दीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और शुभ स्थिति, लग्जरी, सुख सुविधा आपको भी प्राप्त होंगी। बाकी शुक्र बैलेंस बनाने का भी ग्रह है, इसलिए आपको चाहिए कि आप जहां भी रहे सभी के बीच एक अच्छा तालमेल, अच्छा बैलेंस बनाने का प्रयास करें। दो के बीच अगर कोई विवाद है तो उसको दूर करके आप एक बैलेंस बनाने का प्रयास करें। यह भी आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि किसी दो के मध्य में मतभेद ना रहने दे। आपके भी अगर किसी से मतभेद हो तो उसको दूर रखने का प्रयास करें, सभी से मेल जोल बढ़ाकर, सभी से जुड़कर रहें, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये था शुक्र का प्रभाव। अगर आपको जीवन में मिलता नजर आया हो तो वीडियो में कमेंट करके अवश्य आप बता सकते हैं। बाकी अब आखिरी ग्रह शनि की। शनि अगर आपकी कुंडली में सबसे अधिक डिग्री पर हो, आत्मकारक ग्रह बना हुआ हो, तो ऐसी अवस्था में शनि संघर्ष का कारक है। इसे ज्योतिष में दुख देने वाला ग्रह माना गया है, क्योंकि अब ये मेहनत करवाता है और बहुत से लोगों को मेहनत करना उतना पसंद नहीं होता। यह एक मानवीय गुण है कि व्यक्ति को थोड़ा आराम पसंद व्यक्ति होता ही है। तो ऐसी अवस्था में जब शनि का प्रभाव बढ़ता है किसी व्यक्ति के ऊपर, यानी शनि आत्मकारक ग्रह होता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है, कार्य में थोड़ा धीमापन देखने को मिलता है। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि शनि व्यक्ति को संघर्ष करवाकर, मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि एक कुंदन बनाने का कार्य करता है। आग में तपाता जरूर है, लेकिन व्यक्ति को निखार कर बाहर लेकर के आता है और व्यक्ति के जो गुण है, व्यक्ति के जो अनुभव है, वो सभी के सामने आते हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन में उसे उन्नति तक ले जाते हैं। यहाँ ये जरूर बोलूंगा कि आप ये सोचे कि बैठे बिठाए सब मिल जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। और जिनकी आयु, मतलब मैं कहूँ कि 35-40 के आसपास हो गए हैं, इतना देख लिया है उन्होंने भी कि पिछले जीवन में जितना प्रयास किया उतना ही प्राप्त हो पाया है, बल्कि कई बार उनसे कम भी प्राप्त हो पाया है, तो आगे भी यही बात रहेंगी। इसलिए ये ना सोचे कि आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा। हालांकि शनि कोई ऐसे खराब ग्रह भी नहीं है, आपकी मेहनत के अनुकूल परिणाम देने वाले ग्रह बन जाते हैं। भाई ये बात है ना कि कई बार वो चाहते हैं कि आप एक सही इंटेंशन से अपनी मेहनत करें। आप ये सोच के ना करें कि नहीं अन्य को तो आसानी से मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। आप जब परिस्थिति को रोने लग जाएंगे तो शनि आपको अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। आपको चाहिए कि आप अपने जीवन में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी मेहनत पर ध्यान दें, अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने काम को कैसे अच्छा किया जाए उस पर ध्यान दें। धन, मान सम्मान, सुख सुविधा सब एक एक करके पीछे से आ जाएंगी। आपको पहला काम अपनी मेहनत पर, अपने कार्य पर ध्यान देना है। अगर आप ऐसा करने लग जाते हैं तो जीवन में अनुकूलता आती है। कार्य को टालना, लापरवाही करना, धीमे धीमे काम करना, यह आपके स्वभाव में रहता है, इससे बचना चाहिए। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि एक प्रसन्नता आपके मन में आती है, एक आत्मा से संतुष्टि आती है और आप प्रसन्नता पूर्वक जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, सुख सुविधा अर्जित कर पाते हैं। यहाँ शनि का प्रभाव आपको संघर्ष करवाता है, अन्य से दूर भी करता है, आपको कई बार अकेले रहने वाला स्वभाव भी देता है, अन्य के सहयोग में कमी करता है। कई बार जिनके लिए अच्छा किया हो उनसे ही धोखा भी मिलता है। लेकिन ये शनि चाहते हैं कि आप दूसरों के भरोसे न रहे। आपको इन्हें क्षमता दी है अपने दम पर सब कुछ करने की, तो आप क्यों दूसरों के भरोसे रहना चाहते हैं? ये शनि बस आपसे इतना चाहते हैं। लेकिन चूंकि शनि जैसा ग्रह है, जब आप अपने से छोटों का, अपने साथ वाले लोगों का अच्छा सोचने लग जाते हैं, उनके लिए अपने काम छोड़कर मेहनत करने लग जाते हैं, भले बदले में कुछ ना मिले, लेकिन जीवन काल में आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा जब परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। मैं शनि के प्रभाव को वैसे 3 भाग में बताता हूँ आपको कि पहले 35 वर्ष जीवन काल में संघर्षों के, परेशानियों के रहते हैं। ज्यादा कुछ अचीव नहीं होता, लेकिन संघर्ष चरम पर होता है। 35 से लेकर 70 वर्ष की आयु तक आप अपने जीवन में जो मेहनत करी है उसका परिणाम प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे सुख सुविधा, लग्जरी और उम्र बढ़ने के साथ में स्थिरता आती है और फिर उसके बाद आप जितना भी आगे जीवन जीते हैं उसमें आप एक सात्विक जीवन को जीते हैं। वैराग्य वाले गुण आपके अंदर होते हैं। अकेले रहने का स्वभाव तो शनि देता ही है, वो वैरागी गुण आपका और अधिक प्रबल हो जाता है। ज्यादा लोगों से आपकी मोह माया रहती नहीं, अपने आप में रहकर प्रसन्नता पूर्वक रहने का जो स्वभाव है वो आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा प्रभाव शनि का देखने को मिलता है। जरूर थोड़ा संघर्ष है, लेकिन जीवन में एक उन्नति भी है। शनि थोड़ा गंभीर ग्रह है, कम आयु में जिम्मेदार बनाने का कार्य करता है, आपको कम आयु में ही आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इतना मैं बोल सकता हूं कि शनि आपको वास्तविक जीवन से पहचान करवाता है और आपका अनुभव भी आगे चलकर आपको आपके कार्यों में सहायता देता है। आपको जिसे शनि के कारण क्या होता है ना, आपको हर एक परिस्थिति का अनुभव रहता है, क्योंकि आप हर चीज को भोग करके आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जब आप हर चीज को महसूस करके, भोग करके आगे बढ़ पाते हैं, तो ऐसे में आपको आगे चलकर के पता होता है कि क्या करने से क्या होगा,
ये अनुभव आपको शनि देता है, ये व्यावहारिक गुण आपको शनि देता है। इसलिए आगे चल करके उम्र बढ़ने के साथ में आपका जो एक प्रकार से अनुभव है वो बड़ा काम का रहता है। जीवन के 50-52 वर्ष की आयु के लगभग जाते जाते आपके कहीं ना कहीं अनुभव से आपकी पहचान बढ़ती है, और कई बार शनि जीवन के 50 वर्ष की आयु के बाद ही विशेष मान सम्मान और एक जीवन में अलग पहचान देना काम करता है। जो आप देखते हैं अधिक आयु में जाकर व्यक्ति को सफलता मिलती है, वो ये शनि से देखी गई है। बाकी ये ना सोचे कि फिर तो जीवन में संघर्ष का कोई मतलब का ही नहीं, ये आपका कर्म है। शनि आपको आत्मकारक के रूप में मिले, मतलब कुछ ना कुछ कमी तो रही होंगी, क्योंकि संघर्ष आपके जीवन में अगर आया है तो ये एक शनि के कारण नहीं आया। शनि तो उसको देने वाला ग्रह बन गया, और उसको फिर आप दोष दे कुछ भी कहे वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको ये दर्शाता है कि आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप अभी मेहनत कर लीजिए, आगे के जीवन में जो सुख है वो आपका इंतजार कर रहा है। बस इतना ही मैं कहूंगा। बाकी ये था शनि का प्रभाव, और इसी तरह मैंने 7 ग्रहों की आपको जानकारी दी। आप कितना मिला पाए वीडियो में कमेंट करके आप अवश्य बता सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आगे मैं आपको ऐसी ही कुछ न कुछ नई नई जानकारी देता रहता हूं। उन्हें देखने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।